हम तो भूल बैठे हैं बुजुर्गों के किरदार व अतवार को भूल बैठे। यहाँ से जाएं तो कुछ लेके जाएं, कम से कम यही पाकीज़ा गुफ्तगू का एंड जो था ना वही लेके जाएं। ये इमाम आजम है। 70,000 मरतबे कुरान शरीफ खत्म किए जहां आपकी मज़ार शरीफ है। मैंने आका सरकार हुजूर गुलजार मिल्लत को वहां आंसू बहाते हुए देखे। 100 मरतबे हुजूर को इमाम आजम ने आकाए करीम के रब कदीर को ख्वाब में देखा। माँ कहती है बेटे अबू हनीफा एक मसला पूछना है, आखिरी बात, एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना है। तो इमाम आजम कहते हैं माँ तेरा बेटा इमामुल अइम्मा है, बोल तेरा मसला क्या है। माँ कहती है ना 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 तुझसे नहीं पूछना है, वो इसी बगदाद के दूसरे मुफ्ती हैं उनसे पूछना है। देखिए इसी बगदाद के दूसरे मुफ्ती हैं उनसे पूछना है। तो ये नहीं कहते कि मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती है ही नहीं है, सारे दारुल इफ्ता की जो शाखें हैं वो यहीं से निकलती है। ना 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 ये नहीं कहा। फरमाया अम्मी कहाँ चलना है, बोले फलां दारुल इफ्ता चलना। बोले कोई बात नहीं। डोली मंगाई, पर्दे में माँ को बिठाया और डोली में इमाम आजम अबू हनीफा बैठे और चले गए। जैसे ही डोली उतरी मुफ्ती साहब के दारुल इफ्ता के सामने, मुफ्ती साहब बाहर आ गए, सलाम करके अपनी पगड़ी इमाम आजम अबू हनीफा के पैरों पे रखना चाहा। आपने मना फरमा दिया। बोले हुजूर आप मेरे घर मेरे उसमें तशरीफ लाए, खैरियत। फरमाया चुप रहो, आज मैं मुजीब नहीं साइल बन के आया। इमाम 100 मरतबे ख्वाब में खुदा को देखने वाला, 70,000 मरतबे कुरान खत्म करने वाला, जहाँ आपकी मज़ार शरीफ है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप अपने खानकाह में उसी रूप में रहें जिस रूप में आप रहते हैं, मुझे भूल जाए मैं कौन हूँ। मेरी माँ इस डोली में है। बोले हुजूर खैरियत, अम्मी जान भी तशरीफ लाई है। बोले हाँ अम्मी को एक सवाल है, वो आपसे करेंगे। ओ मुफ्ती साहब को पसीने आ गए। बोले हुजूर जिस सवाल का जवाब आपने न दिया होगा मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मैं तो खुद आपके नाम की खैरात बांटता हूँ, मैं तो आपके दरबार का चाकर हूं, मैं वहीं का जारोब कश। हुजूर ये सब क्या हो रहा है, मुझे माफ करे, हुजूर निपटा ले अपनी अम्मी को। हुजूर इधर मत ले। क्या फरमाना ना माँ की ख्वाहिश का लिहाज रखना जरूरी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। आका सरकार हुजूर गुलजार मिल्लत मौजूद है। देखें खानकाह हमीदिया के साहिब सज्जादा ये उलमा मशाइख, आप मैसेज लेके जाएं आज हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। खुदा की कसम मैंने बड़ी रातें गुजारी है सरकार हुजूर गुलजार मिल्लत के साथ है। कभी कोई इख्तलाफी बात आई तो यूं चैप्टर क्लोज किया, लगता है कि सुनते ही नहीं जानते नहीं। जब भी कोई इख्तलाफ की बात आए बहरे बन जाते हैं। ये गौस पाक के कौल पर अमल है। खुदा की कसम मैंने देखा हजरत ने क्या बात है, ये बुजुर्गों से सीखा है मेरे इन आकाओं ने। आइए हम भी सीखें इन आकाओं से, ठीक है, लेके जाएं। इमाम आजम कहते हैं आप बैठे, मैं अपनी माँ को लेके आता हूँ। बोले हुजूर बड़ा मुश्किल सवाल आपने हल नहीं किया। बोले नहीं मुझे तो मेरी माँ ने बताया नहीं है। अम्मी तशरीफ लाए, आपकी माँ डोली से निकली, उस मुफ्ती साहब के दारुल इफ्ता में जाके पर्दे में बैठ गई। करीब में इमाम आजम बैठ गए और मुफ्ती साहब रो रहे बेचारे। मुफ्ती साहब रो, हुजूर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज गुलाम जो है आपके सामने बैठा दारुल इफ्ता के मसनद पर। इमाम आजम कहते ना ना आप खामोश रहे। अब आपकी तवज्जो अपनी माँ की तरफ हुई। इमाम आजम फरमाते अम्मी मुफ्ती साहब सामने बैठे हुए हैं, जो सवाल आपका है सवाल करें, जो सवाल आपका है सवाल करें। इमाम आजम की माँ ने कहा कि बेटे अबू हनीफा मुफ्ती साहब से ये सवाल कर लो, ये सवाल कर लो। जैसे इमाम आजम ने सवाल सुना समझ गए कि इसका जवाब मुफ्ती साहब, मुझे बोले मुफ्ती साहब आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, इसका जवाब मुफ्ती साहब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इमाम आजम समझ गए। अब देखें सिफते सत्तारी का जो फैज पाया, अल्लाह समझ गए कि मुफ्ती साहब बोल जाएंगे। उनकी रुसवाई सामने रखी है, जिल्लत उनकी सामने रखी हुई है। ये हैं हुजूर की उम्मत के वो उलमा जिन पर इल्म नाज करता है। खुद मेरे आका अपने गुलामों पर नाज करते हैं। अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे गौहरे आबदार पाएंगे। आपने थोड़ी सी देर में जो गुफ्तगू समाप्त की है, कई जलसों में ना जाने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, दिल से बोले सुभान अल्लाह। मैसेज लेके जाएं अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करें, ठीक है, वादा करें इंशाअल्लाह। सारी बातों को हम बहस मुबाहिसे पे नहीं रखते ना, वो इख्तलाफ में पड़ जाते हैं तो बातें खत्म हो जाती हैं। इमाम आजम समझ गए कि ये सवाल बड़ा मुश्किल मेरी माँ ने चुना है, मेरे पास जवाब है लेकिन मेरे सामने जो मुफ्ती साहब बैठे हैं उनके पास जवाब नहीं है, पढ़े लिखे लोग। अब इस बस एंड जुमले पर गौर करें। समझ गए इमाम आजम जवाब मुफ्ती साहब दे नहीं पाएंगे। तो इमाम आजम ने मालूम है क्या तरीके मुबारक इस्तेमाल किया, सवाल लेकर के मुफ्ती साहब से मुखातिब होते, कहते हैं मुफ्ती साहब मेरी माँ ने ये सवाल किया है। एक ही जुमला है, बात खत्म। मेरी माँ ने ये सवाल किया है, आप बता दीजिए उसका जवाब ये है। मेरी माँ सुनती कम है, जोर से बोलिए। हाय 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 हाय, समझ गए क्या फरमाया? मेरी माँ ने ये सवाल किया है और फिर खुद जवाब बता दिया। आप बता दीजिए उसका जवाब ये है, जोर से बोलिएगा। मेरी माँ सुनती कम है। हाय 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 हाय।
दोस्तों यूं ही नहीं तस्करे होते फकीरों के। दुआ करो अल्लाह इन बुजुर्गों के नुकूश कदम के तुफैल में हमारी खुदी को मौत दे दे, हमारे तकब्बुर को मौत दे दे, हमारे किब्र को मौत दे दे। अल्लाह इन सरकारों की बारगाह से खुर्द नवाजी मुशफिकाना रवैया लेके हमें जाने की तौफीक अता फरमाए। दिल से आमीन बोले आप बैठे। और खूबसूरत फ़ज़ा है, बरकतों का माहौल है, और अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में गौस पाक और गैरनवाज और इन सरकारों के अजदाद करीमैन की बातें जो हो रही हैं हमारी समाजों के दिल को मुअत्तर कर रही हैं।